अरे इधर शुरू करो इसलिए थोड़ा कम कर लो आपने हाथ लगाओ जरा ऐसे सब लोग ठीक है। बारिश शुरू हो गए तो सब लोग अभी सोने के लिए जाए। ठीक है, मैं एक गाना गाऊंगा। शायद 522 में हम में डर है नहीं, अब से हम में डर है नहीं, हानि अब है नहीं, यीशु ने कहा आज भैया सेवा के लिए अलग अलग जगह पे गया है, इसलिए आएगा ना, जैसा है तो ऐसा बना। हम में डर है नहीं, में डर है नहीं, अब से हम ईश्वर रहित हम थे, महान उद्धार क्या है। ईश्वर रहित हम थे, महान उद्धार किया है। दिन रात हमको बचाए, हम में डर है नहीं, हम में डर है नहीं, अब से हम डर है, हम में डर है नहीं। जीवन के दुख संकटों ने आकर जब हमें घेरा, जीवन के दुख संकटों में आकर जब हमें घेरा, ईश्वर की दया आई, ईश्वर की दया तब याद हो जाती, हम में डर है नहीं, है नहीं। इस जग में तो दुख है, महिमा में बदलेगा। इस जग में जो दुख है, महिमा में बदलेगा प्रभु, महिमा दो
मेरे को भी नहीं आ रहा बराबर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। हाँ? और एक घर है। अच्छा ठीक है, और एक घर है। 15वां नंबर घर है इसमें से। तुम जगत की ज्योति हो। ठीक है, और एक गाना गाओ बोल रहे, तो गाएंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम तारा की नमक भी हो। अच्छा गाना है, सबको आता है ना, सब लोग गा सकते हैं ये गाना। तुम जगत के ज्योति हो, तुम तारा के, तुम जगत के ज्योति हो, तुम तारा के, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको पैदा इसलिए किया,
ऑनलाइन में 3 महीना कीबोर्ड सिखाने का कोर्स अभी चालू है। घर में भी रह के शिक्षक कहाँ से, हैदराबाद से नहीं तो मुंबई से कहाँ से तो सिखा रहे। सुबह 7:30 बजे, फिर 10:30 बजे है टाइम, फिर शाम को 7:30 बजे, ऐसा है। सीख के रहने से इधर बजाने वाले नहीं है, क्या सो है, बजाने वाले नहीं है, ट्रिपल भी है, सब कुछ है। सीखना है, आप लोग है ना, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है, आ जाएगा ना। क्या सो 3 महीना में आ जाए। आप लोग है, आप लोग ये अरे आशा रहने से ना सब आ जाता है, ऐसे बैठने से कभी भी नहीं आया। बराबर है, सब लोग सीखना है, लड़कियां भी सीखना है, लड़का लोग भी सीखना है। हाँ ठीक है। इस समय हम बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में से दूसरा सामुएल 9वां अध्याय, दूसरा सामुएल 9वां अध्याय 7वां वचन। दूसरा सामुएल 9वां अध्याय 7वां वचन। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा सौल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। अरे कितना अच्छी बात है। एक राजा है, दाऊद राजा है, इस्राएल लोगों का भी राजा बन गया और यहूदियों को भी राजा बन गया। अरे इसका मतलब 12 गोत्रों का राजा हो गया। हाँ? पहले प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर राजा प्रभु जी, इस समय के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सहायता कर प्रभु, वचन बताने के लिए मुझे अगुवाई कर प्रभु। मैं अयोग्य व्यक्ति, पापी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा करके आप कब्जे कीजिए और प्रभु जी ज्ञान दो प्रभु जी, डर को निकालो, सहायता करो। इस प्रार्थना को सुनने वालों को भी सुनने के लिए आप आकर्षित कीजिए। सभी को सबके साथ बोल के यहाँ से आशीर्वाद से लेके जाइए। प्रभु प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को मुझको सबको आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना करके सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो दावीद 12 गोत्र के लोगों का राजा बन गया है। जो यहां पर क्या बता रहे हैं, योनातान के कारण, योनातान के बेटा है अभिषेक जो है, उनके ऊपर कृपा दया दिखाने के लिए बात बता रहे। क्यों ने ये जो लोग है सौल के परिवार वाले, सौल के परिवार के जो है दावीद को बहुत बार खत्म करने के लिए सोचा। लेकिन दावीद क्या बोलता था ने, अपसेट किया हुआ लोग परिवार है,
प्रभु ने उनको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उनको नित्य राज्य के लिए उनको बुलाया है। पीढ़ी पीढ़ी का स्वर्गराज्य उन लोग प्रभु को डर के प्रभु के पास में आए हैं, उनको प्रभु ने राजा बनाया, अभिषेक भी किया है। ऐसा लोगों को मैं हानि नहीं करूंगा। परमेश्वर के लोगों को मैं नुकसान नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, उनको मैं तकलीफ नहीं दूंगा करके दावी रहेगा। है कि परमेश्वर के लोग हैं करके कुछ भी हानि नहीं करता। लेकिन दावीद को कितने बार तो मारने के लिए आए, परमेश्वर बचाया दावीद को। कितने तो बार हिंसा करने के लिए आए थे, जंगल में भाग के रहता था। कहां पे? डर के मारे जंगल में जाके रहता था। ऐसी स्थिति आखिरी क्या हो गया, कोई साउल एक युद्ध में मर गया, बेटा भी युद्ध में मर गया। दावीद बोलता था परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर ही न्याय करेगा। मैं मेरा हाथ नहीं उठाएगा उनके विरुद्ध में, उनको कुछ भी हानि नहीं करूंगा करके वो खुद वो मार खाते खाते भाग जाता था। लेकिन उनके परमेश्वर के लोग करके कभी भी उनके विरुद्ध में नहीं आए। आखिरी क्या हो गया, फिर बाद में परमेश्वर उनको न्याय किया। बहुत बड़ा परिवार पूरा क्या हो गया, नाश हो गया, साउल का परिवार। तो एक बच गया, योनातान का बेटा। कौन बच गया? एक बच गया। तो दावीद राजा हो गया। राजा होने के बाद फिर न्याय करना चाहिए, न्याय करना है ना। शत्रु को क्या करते? शत्रु को हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अच्छा हो गया बोलते ना, वो परिवार खत्म हो गया, सब लोग मर गया। है कुछ लोग ही बच गया, तुम लोग कब मर जाएंगे? मेरे को इतना साल परेशान किया, मेरे को इतना साल परेशान किया, मेरे को परेशान किया, मेरे परिवार वालों को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, पति को परेशान किया, सबको परेशान किया करके क्या क्या करते थे, क्या क्या बोलते थे। हाँ, ऐसा होना चाहिए, न्याय करो प्रभु करके हम प्रार्थना करते थे। लेकिन दावीद ऐसे नहीं किया, दूर दूर भाग गया। आखिरी प्रभु, इसलिए प्रभु दावीद को क्या किया? राजा बनाया, आशीर्वाद दिया। फिर बाद में क्या बोल रहे यहाँ पे, कुछ लोग बच गए। तो योनातान का बेटा भी वहां पर बच गया। तो सब लोगों के साथ क्या बोल रहे? कोई साउल का परिवार में से हमको नुकसान किया है, परेशान किया है, फिर भी वो उस तरफ नहीं देख रहे। क्या बोल रहे? कोई अगर बच गया तो उनको लेकर आओ। वो क्या बोल रहे यहाँ पे 7वें वचन में, आखिर में देखो उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे 7वां वचन। दाऊद ने मुझसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। शत्रु है, इनके मेज पे राजा के साथ में, राजा के डाइनिंग टेबल में, राजा लोगों के साथ में एक शत्रु को प्यार करके क्या बोल रहे? मेरे घर में, मेरे डाइनिंग टेबल में मेरे साथ
मैं जो खाऊंगा मेरा शत्रु भी हाँ वो भी खाएगा। ऐसा उनको बुलाओ, उनको दया दिखाएंगे। क्या कर रहे? हाँ दया दिखाएंगे, वो तो शत्रु है करके बोल के बुला के। कब तक? हमेशा के लिए। दावीद मरने के बाद भी कैसा निबंधन है उनका, तो बात कैसा हो गया, वाचा प्रतिज्ञा। दावीद जिंदा होते तक और दावीद मरने के बाद भी राजा के पास में भोजन, राजा के साथ में रहना, राजा के महा उस नगर में रहना है, महल में, और जीना है। कितना बड़ा दया है, बराबर है कि नहीं? क्षमा करके ऐसा। अरे हमको भी प्रभु बुलाया है, हम भी दूर वाले हैं, प्रभु के नहीं था, परमेश्वर से दूर था। बहुत प्यार करके प्रभु ने हमको क्या किया है? बचाया। तो इतना यही भोजन नहीं है। आप बादलों में, कहां पर? 7 साल आकाश में भोजन है। कितना साल? आखिरी के यीशु मसीह संसार में आके, इस संसार में पहले नहीं आएगा, आकाश में आएगा। कहां आएगा? आकाश में। कितना दूर में रहता है? आकाश में। मैं एक बार सिंगापुर जा रहा, बहुत साल पहले, विमान में जा रहा। जाने के बाद आकाश में गए, विमान आकाश में, वहां से वो वहां पर एक सिस्टर नहीं क्या, हम जहां मैं बैठा था साइड में, दूसरा कोई तो बैठा, बहुत सारे लोग रहता है विमान में यात्रा करने वाला। खाना लाए, उसमें बढ़िया खाना है, उसमें पानी है, उसमें सब कुछ है। कहां पे? विमान में, आकाश में वहां भोजन था के। अरे बाप रे, मैंने सोचा अरे बाप रे क्या है, बाप रे, आकाश में भोजन। अपना हमको भी कहां पर भोजन है? यीशु मसीह हमको बुलाएंगे बाद में। एक दिन टाइम हो गया, सब कुछ टाइम हो गया, जैसा ही है तो हो गया। जैसे सबको सुसमाचार पहुंचने के बाद आएगा, बराबर है कि नहीं? बहुत सारे गांव में सुसमाचार नहीं पहुंचा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग तैयार भी नहीं है। सब लोग प्रभु का आने का भूल गया है, कब आएगा करके भूल गया। सब अपने अपने काम में सब लोग कैसे हैं? बिजी हो गया है। तो सब लोग तैयार भी होना है और सब लोगों को सुसमाचार पहुंचना है। तो क्या हो गया? वहां पर आकाश में बुलाएगा कलीसिया को कलीसिया ने प्रभु के लोगों को, कलीसिया ने मंडली ने प्रभु के लोगों को आकाश में आके बादल में तो ऊपर आ जाओ करके बुलाएगा। कलीसिया ऊपर में चले जाएगा। कहां पे? सब कलीसिया, इस संसार में जितने भी कलीसिया है, कि जितने देश में कलीसिया है, प्रभु के लहू में धोए गए लोग, प्रभु के लिए जीने वाले लोगों को, प्रभु के लिए तैयार होने ये लोगों को, परमेश्वर को आराधना करने वाले लोगों को, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले लोगों को, जहां भी है, जिस दिन यीशु मसीह आएगा बादलों में आके सभी को क्या करेगा? आजा। ऊपर में छोटा सा आवाज आएगा। कैसा है? वो आवाज को पहचानेंगे, रूपांतर हो जाएंगे। कहां पर जाएगा? आकाश में। 7 साल वहां पर भोजन रहेगा। कितने साल? 7 साल। कहां पे? हाँ,
आकाश में भोजन कौन देने वाला है? परमेश्वर। सबको खाना वहां से कितने साल? 7 साल। आप तक मिस्र देश में से कानान में इसराइल देश जब जाते समय 40 साल का परमेश्वर क्या खिलाया? खाना दिया कि नहीं दिया? उनके पास बर्तन नहीं है, उनके पास चावल नहीं है, इसलिए लोगों के पास नहीं, उनके पास दुकान भी नहीं है, जंगल से यात्रा कर रहे, पैसा नहीं है, पैसा उस समय तो पैसा ही नहीं है। तो यात्रा करते समय 40 दिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्वर्गदूत खाने वाला खाना किनको दिया? इसराइल परमेश्वर के लोगों को दिया। समुद्र में से लेके गया, अद्भुत रीति से समुद्र दो भाग हो गया, बीच में से चले गया। तो उसी प्रकार से बादलों में आकाश में क्या रहेगा? क्या प्रेम बिंदु बोलते हैं? क्या प्रेम बिंदु बोलते हैं? प्रीति भोजन। हाँ, कौन सा भोजन है? प्रीति भोजन। कैसा रहता है? प्रेम से बुलाए तो चटनी देंगे क्या? हाँ भैया, प्रेम से मेहमान बुलाया घर में तो क्या देने वाला है? सिर्फ खाना चावल बना के चावल ही प्लेट में देगा? प्रीति से क्या क्या बनाएगा? लड्डू देगा। शादी के लिए गए तो क्या क्या देगा? कड़ी देगा, लड्डू देगा, जिलेबी देगा, और क्या देगा? और रोटी देगा, अरे बाप रे मीठा भोजन देगा, और क्या क्या चाहिए सब कुछ प्रीति भोजन के लिए बुलाएगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ, इतना सारा। तो प्रीति भोजन 7 साल रहेगा, एक दिन एक साल नहीं है, एक दिन नहीं हो, परमेश्वर देगा। और इस दुनिया में 7 साल का क्या है? हाँ, अभी कलिसिया तो कहां पर चले गया? प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु के लिए जी रहा है, प्रभु के लिए सब कुछ सहन कर रहा है। कोई गाली देने से गाली कर रहा है, कोई निंदा किया तो निंदा भी सहन कर रहा है, गांव से निकाल देने से भी क्या कर रहे? ठीक है, प्रभु के लिए जीवंदा बोल रहा है, लेकिन मंदिर को, परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। प्रभु को प्यार कर रहे तो प्रभु भी उनको प्यार करे। इतना सारा सहन कर रहे तो प्रभु क्या प्रीति भोजन रख रहे हैं? कितना साल है प्रीति भोजन रख रहे परमेश्वर? अरे आकाश में, बादलों में, महिमामय शरीर से पूरा कलिसिया, संसार में जितना भी प्रभु के लिए देने वाले जो कलिसिया है सबको लेके जाने वाला है। वहां पर 7 साल क्या है? प्रीति भोजन है। और इस दुनिया में क्या है? 7 साल विपत्ति है। अरे भाई, वो भैया नहीं दिख रहे ना, ये दीदी नहीं दिख रहे, प्रचार करने वाला, यीशु के बारे में बताने वाला नहीं दिख रहे, मंदिर में वो लोग नहीं है, ये लोग नहीं, सब लोग कहां गए? कहां गए? हाँ, ऐसा बोलने से कैसा? तो थोड़ा बोलो। हाँ, आकाश में तो ऐसा बोलो, आकाश में सब लोग वहां है, और कुछ लोग नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? प्रभु पर जो विश्वास नहीं किया, मंदिर में नहीं आया, हाँ, प्रभु के लिए जिया नहीं है, नाम के लिए जिंदगी जिया, वो सब लोग इधर नहीं। उस समय में फिर भी सुसमाचार उस समय में भी बताने वाला रहता है कुछ लोग इधर। उस समय में कौन आके बताएगा? पहले देखिए, वचन में देखेंगे, प्रकाशित 11वां अध्याय, प्रकाशित 11वां अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, 11वां अध्याय। हाँ,
11-3 और 4-4 भी पढ़ेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ढाक मोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। इतना दिन तक कौन करेंगे? 2 गवाह। 2 गवाह वाले कौन है? मूसा है और एलिया दोनों अभी स्वर्ग में हैं। उन लोग 2 गवाह आके क्या करेंगे? विपत्ति के 7 साल तक विपत्ति समय आएगा, 3.5 साल तक उन लोग सुसमाचार बताएंगे। कितने साल तक? 3.5 साल तक उन लोग क्या करेंगे? सुसमाचार बताएंगे। यीशु ही परमेश्वर है, अभी कलीसिया नहीं है, विश्वास किए हुए लोग गए हैं, हम स्वर्ग से आए हैं। सुसमाचार सुनो, यीशु पर ये एक अच्छा समय है, ये विपत्ति में भी विश्वास रखो, बचा हुआ कलीसिया तो नहीं रहेगा। अभी कलीसिया को अभी जो संकट आते हैं प्रभु के लिए, प्रभु पर विश्वास किया तो जो संकट आता है इसको सहन करना, इतना ही है। बाद में कलीसिया बादलों में आकाश में जाएंगे, सब लोग आप भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। तो वहां पर जाने के बाद यहाँ पर 2 लोग स्वर्ग से आके इन लोग क्या बताने वाला है? परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने वाला है। नामदार लोग भी रहेंगे तो उनको भी विपत्ति है। ఒక్క ఈగ పుట్టింది అనుకోండి, 3 महीना दर्द होता बोलते। मच्छर जैसा ही मक्खी काटे तो कितना महीने दर्द है? अभी मच्छर काटने से कितने टाइम रहता है? अगर मच्छर काट रहे रात के समय में, हाँ इधर काटते ना, रात के समय काट देते नहीं। इस सुसमाचार के लिए आए तो उनको बेचारा बाप प्रसाद को मच्छर ही काटना है, नींद नहीं, इधर साइड में सोए। क्या नहीं है? नींद नहीं, रिलैक्स लगाया, मच्छर काटना ही है, कूलर लगाया, हवा से चले जाएगा, फिर भी आके काटना ही। नींद क्या नहीं है? कब तक? सुबह तक की, बराबर है ना? एक मच्छर काटा तो ऐसा ही रहते, ऐसे करते रहे। कितना टाइम तक? 1 घंटा। एक मच्छर काटा तो आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा देर तो दर्द होता, बाद में कुछ नहीं। और डेंगू मलेरिया का वो मच्छर काटा तो 3 महीने तक रहता है क्या? बुखार 21 दिन तक उतना है। लेकिन उस समय में थोड़ा सा अगर खाते हैं, कितना महीने तक? बाप रे, कितना दर्द है। वो विपत्ति, वो 7 साल का विपत्ति जो बचा है, प्रभु के लिए तो नहीं जी रहा है, नामदारी जिंदगी जी रहा है, पहला परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा है। मंदिर में आता है नाम के लिए, काम क्या है? पैसा। अब टाइम का मिलता जी भैया, तुमको कौन सा काम है तो तुम हर हफ्ता जाता है, मीटिंग में जाता है, उधर जाता है। हमको टाइम मिलना चाहिए ना, बराबर है? कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं रखते। तो 7 साल का विपत्ति है। उस समय में 2 लोग आएंगे। प्यार देखो, परमेश्वर का प्यार देखो। अरे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना, एक भी व्यक्ति। हाँ, इसलिए अभी सातान भी अभी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा सातान के समय में भी ज्यादा टाइम नहीं, इंसान के पास में भी टाइम नहीं। परमेश्वर के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। और सातान को थोड़ा टाइम। कितना टाइम है? हाँ, वो वचन पढ़िए, 12 वचन, प्रकाशित 12 वचन पढ़िए।
टाइम में सातान क्या कर रहे देखो। प्रकाशित 12:12 पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर आए, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। कितना समय है? थोड़ा ही समय है। किसको सुसमाचार सुनाने नहीं देता, किसको विश्वास करने नहीं देता, विश्वास किया वालों को मंदिर में आने नहीं देता। सातान के काम देखो, उपवास प्रार्थना करने नहीं देता, सुबह बाइबल को सब डिस्टर्ब करने वाला। अरे इसका अर्थ क्या है? सातान मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कहां? नरक में। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सबको मैं लेके जाऊंगा। समझ में आ रहा है? एक मैं अकेला क्यों जाऊं? मेरा लीडर लोग क्यों जाऊं? मेरे साइड में क्यों जाऊं? नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का लोग जितना भी है वो सबको विश्वास करने नहीं देता, सुसमाचार सुनाने नहीं देता। अगर कोई सुसमाचार बता रहे तो उनको भगाता है। ये सब सातान का काम है। थोड़ा सा समय में बहुत बड़ा योजना है सातान का। समझ में आया? इसलिए तो कलीसिया तो कहां पर है? स्वर्ग में, आकाश में जाएगा। बचा हुआ विपत्ति के समय में अभी भी परमेश्वर सातान क्या कर रहे हैं? सुनने नहीं देता, और विपत्ति के समय में तो और ज्यादा परेशान करता है, बहुत परेशान करेगा सातान। ऐसे समय में ये दो लोग आके सुसमाचार बताएंगे। सुसमाचार बताने से उनको भी क्या करेगा? सातान दोनों को भी हत्या करेगा। दो गवाह स्वर्ग से आएगा, जो भक्त लोग संसार में आए थे, एलिया और मूसा, दोनों वहां स्वर्ग से आएगा। उन लोग सुसमाचार बताएगा, उनको हत्या करेगा। कौन? सातान करवाने के बाद फिर उनको परमेश्वर क्या करेगा? 3 दिन के बाद में जिंदा करके फिर उनको लेके जाएगा। ले जाने के बाद फिर कौन आएगा? देखिए 14 अध्याय, प्रकाशित 14 अध्याय 6 वचन। परमेश्वर का प्यार देखिए। अरे अन्याय नहीं करता है किसी को भी, परमेश्वर अन्याय नहीं करता है। यानी इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना, मेरा लोग है। इसलिए एक पुत्र को यीशु मसीह को संसार में भेजा है, बलिदान हो रहे। इसलिए यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मार रहा था, कुछ भी नहीं बोला, क्षमा किया, क्षमा करो बोले। तो यहां पर पढ़िए 14 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। प्रकाश फिर मैंने और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और हर कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। क्या है स्वर्गदूत के पास में? संसार में बचा हुआ हर एक भाषा बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला, गोंडी भाषा बोलने वाला, मराठी बोलने वाला, मलयालम बोलने वाला, तमिल बोलने वाला, सबके लिए सुसमाचार लेकर आया। सब भाषा को, सब जाति, हर एक कुल। फिर भी परमेश्वर देखो स्वर्गदूत को भेज दिया। यीशु
मसीह आया, अभी सेवक लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, ये सब लोग बताए अभी ऑलरेडी बता पास्टर लोग सेवक लोग बता रहे, सुसमाचार बता रहे, अभी क्या हो गया डर की वजह से। डर की वजह से क्या हो गया? क्या हो गया? घर से निकलना बंद हो गया। घर से निकलना बंद हो गया। सुसमाचार बताना हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा हो गया। फिर बताना है कि नहीं बताना है? बताना है। कौन कौन बताने के लिए तैयार है? वेरी गुड, वेरी गुड। आना है। अब पिछले महीने में नहीं आना, अब आप होता है, पिछले बार भी आप होता है, लेकिन नहीं आना, ठीक है, कोई बात नहीं। एक इस बार कब है? अगस्त महीना 14-15 को है। सितंबर महीना 11 को है। देख लो, अभी आपको बांध के लेके जाए। टाइम ढूंढो। पिछले बार समय अगर श्रीमंत गया नहीं था, अच्छा नहीं था, भैया नहीं था, ठीक है। आप लोग आ रहे हमेशा, आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे, धन्यवाद। सुसमाचार सबको पहुंचते तक प्रार्थना भी करना है। सुसमाचार के लिए जाना है कि नहीं जाना? जाना है, जितना होता उतना, बराबर है कि नहीं? तो लेकिन क्या हो गया उस समय में, विपत्ति के समय में सुसमाचार बताने वाला भी कोई नहीं है। विपत्ति के समय में, साल की विपत्ति में सुसमाचार बताने के लिए कोई नहीं है। तो क्या परमेश्वर क्या किया? और भी सुसमाचार मेन है, इंपॉर्टेंट क्या है इस दुनिया में? सुसमाचार ही है, सुसमाचार पर ही इंपॉर्टेंट है। उसको ही परमेश्वर महत्व दिया, आर्डर दिया, आज्ञा दिया। आर्डर बोलने से आर्डर है। उनको 7 साल का जेल लेकर का आर्डर दिया, तो क्या क्या है इसका मतलब? पुलिस लोग पकड़ के जेल में, ये आर्डर है। समझ में आया? सुसमाचार बताना क्या है? घोषणा, आर्डर, आदेश दिया परमेश्वर। इसका मतलब क्या है सुसमाचार? कोई मारने दो, गाली देने दो, घर से निकालने दो, गांव से निकालने दो, फिर भी क्या करना है? कोई परमेश्वर का आज्ञा, कोई इंसान का आज्ञा नहीं है, मेरा और आपका, कोई संसार का राजा का नहीं है। परमेश्वर का, इस सृष्टि का निर्माण करता यीशु मसीह का आदेश है। तो यहां पर सुसमाचार बताने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आया, बराबर उनके साथ में, सब जातियों के लिए, सब राजा के लिए, सब भाषा बोलने वालों के लिए, सभी के लिए सुसमाचार से ही उद्धार मिलता, सुसमाचार के द्वारा अनंतकालीन जीवन मिलता, सुसमाचार को अंगीकार करने के द्वारा शांति मिलता, सुसमाचार को अंगीकार करने के द्वारा स्वर्गराज मिलता, सुसमाचार को अंगीकार करने के द्वारा नरक से बच जाता, सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा चंगाई मिलता, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा आशीर्वाद मिलता। कितना सारा भलाई है, सब कुछ सुसमाचार में है, सब कुछ सुसमाचार में ही है। इसलिए परमेश्वर सुसमाचार को ज्यादा महत्व दिया है। यहां पर उनके हाथ में, स्वर्गदूत के हाथ में क्या था? सुसमाचार था। लेकिन ये विपत्ति के समय में देखो, स्वर्गराज में, बादलों में कलिसिया, किसी विपत्ति के समय में, इस संकट के समय में कलिसिया इस संसार में नहीं रहेगा, पहले ही जाएगा। ये इस दुनिया में 7 साल के समय में कलिसिया को कुछ भी मालूम नहीं रहेगा। विश्वास किए हुए लोगों को, अभी जो विश्वास किए हुए
नया ड्रेस, चश्मा, जूता, सफेद कुर्ता और क्या है, सबको बताएगा आज मैं शादी का प्रीति भोजन पे जा रहा हूं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बहुत तैयार परिवार के साथ जाएगा, जाएगा ना, परिवार के साथ जाएगा। क्यों आने? प्रीति भोजन है, राजा बुलाया है। इस प्रकार की बादलों में क्या रहेगा? प्रीति भोजन रहेगा। आखिरी तक सुसमाचार हो जाएगा, आखिरी तक सुसमाचार वहां पर स्वर्गदूत बताएगा, आखिरी तक हो जाएगा। बाद में आखिरी में क्या होता है? सब देशों में एक देश के ऊपर एक अभियान हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? युद्ध, लड़ाई, ईरान अमेरिका, ईरान इसराइल, इसराइल लेबनान, इसराइल गाजा, और सब देशों में बम फेंकना, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे 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 ये कंटिन्यू पूरा बढ़ते जाएगा। कलिसिया लेके, जब परमेश्वर लेके कलिसिया को बुलाएगा, छोटा सा आवाज सुन के वहां पर चले जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारा क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। सब देश एक हो जाता है, सब देश एक हो जाके इस्राएल देश के ऊपर चले जाएगा। कहां पर जाएगा? अरे बाप रे, इनके वजह से ये सब हो गया। क्या वो बोलेगा? अरे इसमें लोग अभी तक किसी को भी कोई भी देश हारा नहीं है, हम सब एक होके, हम सब देश एक होके परमेश्वर के लोग हैं, हमको कुछ नहीं होता करके बोल रहे हैं ना। सब लोग जाके इस्राएल देश के ऊपर पड़ेंगे करके, सब देश जाके इस्राएल के, अमेरिका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, भारत देश जाएगा, ऐसे बाइबल बताता है। सब देश जाके इस्राएल देश से चाहते यहूदी लोगों के चाहते क्या करने वाला? लड़ाई होने वाला। अब क्या बोल रहे हैं इस्राएल लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग? ये यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करता है। यीशु मसीह सुसमाचार, वो तो हमने नाम डाला है उसको, वो कैसे यीशु परमेश्वर बोलता है? एंटी कन्वर्सन भिले वहां पे, कहां पे? इस्राएल से सुसमाचार बता नहीं सकते, यीशु को अंगीकार नहीं करते। अभी इस्राएल लोग परमेश्वर करके नहीं मानते। उस समय में क्या होने वाला है? उनके लिए यीशु मसीह आया, उनके लिए मर गया, उनके लिए, अपने लोगों के लिए यीशु आया। यहोवा परमेश्वर उनको ही यीशु मसीह को, उनके लिए यीशु मसीह को भेजा, लेकिन उन लोग क्या किया? अंगीकार नहीं किया, मार गया। तो उस समय में क्या होने वाला? सब देश युद्ध होने के बाद, सब देश जाके उनके साथ लड़ाई करने के बाद, उनका बल, ताकत, सब कुछ खत्म हो जाता है। पैसा खत्म, ज्ञान खत्म, हैरेंडो खत्म, सब कुछ क्या होने वाला है? तब बोलेगा, तब घुटने टेकेगा। क्या बोल के घुटने टेकेगा? प्रभु जी हमको बचाओ। आखिर के समय में बाइबल में ऐसा है, पहला प्रकाशित में पहला अध्याय 7वें वचन में, जो लोग मुझको भेजे उन लोग भी देखेंगे, जो लोग मुझे मारे हैं उन लोग भी देखेंगे, जो लोग मुझे हिंसा किया उन लोग भी देखेंगे। टिकट यहाँ पर सब लोग यीशु मसीह को पुकार के यीशु मसीह को देखो। उस समय इस्राएल देश में ये कलिसिया के साथ, बाद आकाश में जो कलिसिया है ना, प्रीति भोजन के लिए गए ना, 7 साल के भोजन वहां पर स्वर्गदूतों के साथ, परमेश्वर के साथ में जहां पर रह रहे ना, सब के सब कहा जाएंगे? इस्राएल देश में जाएंगे। उस समय परमेश्वर सब के साथ युद्ध करके इस्राएल लोगों को क्या करेगा? आखिर के समय में बचाएगा, प्रार्थना करने के बाद। यह है। तो देखिए यहां पर हम और देखेंगे प्रकट श्रेष्ठ गीत पुराने नियम में रहता है। श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत
हाँ श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 14वां वचन पढ़िए। दूसरा अध्याय 14वां वचन। हाँ वहां मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। कलिसिया को बुलाया, वहां बुलाया, कहां पर बुलाया है? भोजन के लिए बुलाया गया। बादलों में, आकाश में अलग किए हुए लोगों को परमेश्वर क्या किया है? संसार से अलग, पाप से अलग, दंड से अलग, नरक से अलग, हाँ सब ने परमेश्वर अलग करके अलग किए हुए लोगों को परमेश्वर क्या करता है? ऊपर लेके जाता है। परमेश्वर के लिए अलग जिंदगी जीने वालों को क्या करता है? परमेश्वर लेके जाता है। परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करता है? आकाश में लेके जाता है। अलग जिंदगी जीने वाला परमेश्वर के अलग किया हुआ लोगों को, अलग जिंदगी जीने वाले लोगों को परमेश्वर लेके स्वर्ग में लेके जाता है और ले जाके राजाओं के साथ में, याजकों के साथ में, स्वर्गदूतों के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में, परमेश्वर के साथ में प्रीति भोजन रहता है। और एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय दूसरा वचन। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय दूसरा वचन। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय दूसरा वचन। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। नवा वचन में पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए चारों ओर पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सभी को क्या करो? अभी समय है, क्या है? अभी सुसमाचार बताने के लिए समय है। यहाँ पर देखते धनवान लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, पैसा वालों को, सबको, राजाओं को जाके बुलाए बोलते। राजा के शादी में राजा है ना, राजा है तो राजा लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं ना। ऐसे सबको बुलाया, कोई भी नहीं आया बोलते। कोई भी परमेश्वर के उस शादी के भोजन, प्रीति भोजन में बुलाए तो कोई भी, किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा है बोलते। मैं नहीं आऊंगा करके सब लोग बोले, निमंत्रण मिलता आऊंगा करके तो बोले हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। राजा बुलाया, कोई भी नहीं आया। तो अब क्या बोले? यहाँ पे ऐसा नहीं है, जगह और भी खाली है, बहुत बड़ा स्थान है, सबके लिए है, यहाँ पर प्रीति भोजन सबके लिए ये है करके बता के फिर वो राजा ने उनके लोगों को क्या किया? अपने लोगों को फिर जाके गली में जाओ, नगरों में जाओ, बस्ती में जाके, रास्ता में जाके क्या करो? उनको बुलाओ। जाते क्यों नहीं? अरे इसका मतलब क्या है? राजा के पास में सब लोग आना है, सब लोगों को बुला के लेकर आ। जो आएगा उनके लिए राजा बोले परमेश्वर के साथ। ऐसे सुसमाचार घर घर जाके नहीं बताते कि आप लोग कभी कभी अभी जा रहे हो, कैसे जाते बताओ? घर घर में जा रहे कि नहीं जा रहे? इन्विटेशन दे रहे। स्वर्ग राज्य है, पाप से क्षमा होना है, अनंतकाल का जीवन है, स्वर्ग है, नरक से बच जाना है। आओ प्रिय करके निमंत्रण दे रहे कि नहीं दे रहे? निमंत्रण दे रहे तो क्या कर रहे? आते क्या? नहीं आते। और यहाँ पे ऐसे तो गरीब लोग आए। कौन लोग आए हैं? सब गरीब लोग आए। धनवान लोगों को बुलाने से कोई भी नहीं आया, तो गरीब लोग, पूरा गरीब लोग आए।
उन लोग राजा के साथ में क्या है उनका भोजन। उन लोग आके क्या बोला बोलते हैं, अरे राजा तो बुलाया लेकिन राजा नहीं दिख रहा है। राजा तो निमंत्रण दिया है, बुला के लाए वालों को बोल रहे हैं, जो लोग बुला के लाए ना, आपके जैसे मेरे जैसे लोग बुला के लाए भोजन पे, प्रीति भोजन पे, राजा के भोजन पे, राजा नहीं है ना। राजा बुला करके बोला राजा नहीं है। वहां लोग क्या बोले बोलते हैं, राजा ही भोजन बन गया। कौन बन गया? राजा ही भोजन बन गया। राजा नहीं दिखेगा, राजा ही भोजन बन गया। इसलिए यहाँ पर क्या है, केवल प्रभु का मेज है। यहाँ प्रभु राजा है, क्या हो गया? भोजन में, ये मेरा रोटी है, मेरा शरीर है, मेरा लहू है, मैं भोजन बन गया, मुझे खाओ बोले। राजा नहीं है, राजा क्या बन गया है? भोजन बन गया। सब क्या किया? सब लोग मैं नहीं खाऊंगा बोला। सब लोग गरीब लोगों ने बहुत प्यार नहीं था। हाँ नहीं हम नहीं खाएंगे। राजा जब दिखे तो राजा मेज पे उतरे तो हम भी खाएंगे। लेकिन राजा क्या बन गया है? भोजन बन गया। तब लोग क्या किया? सब लोग ठीक है सब लोग क्या बोले? ठीक है सहभाग हो जाएंगे करके आए। प्रिय और एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित तीसरा अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित तीसरा अध्याय 20 वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जीत पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, ऐसा मैं भी जीत पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। ऐसा है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा, बाद में परमेश्वर के साथ भोजन करेगा। किसके साथ में? अरे बाप रे, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। एक ही प्लेट है। कितना प्लेट है? एक ही प्लेट है। मेज पे कितने प्लेट है? एक ही प्लेट है, एक ही कटोरा है। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में परमेश्वर के मेज पर बैठेगा कौन लोग? यीशु मसीह के लहू पर धोए गए, जिनका पाप धोया गया है, जिनका अपराध क्षमा किया गया है, वो सब के सब पवित्र लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के साथ में बैठ के, किनके साथ में? कितना योग्य बात है, कितने धन्यवाद है ये। परमेश्वर के साथ बैठ के खाना, एक ही प्लेट में राजा के साथ में एक ही प्लेट में खाना खाने का सौभाग्य आपको परमेश्वर दिया है, दे रहा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को स्थान देना है। हाँ, ये सब सुनते सुनते देखेंगे क्या है? परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए रहना है, परमेश्वर को पहले स्थान देना है, परमेश्वर के सुसमाचार भी बताना है, गली गली में भी जाना है, प्रभु के लिए मरना है। बात बोलने से नहीं होता है। हाँ, प्रभु के लिए मैं मरूंगा बोलने से होता क्या? मर के दिखाना है। और मैं सुसमाचार बताऊंगा बोलने से होता क्या? बता के रहना है। प्रभु के स्वर्गराज के लिए सभी को निमंत्रण देना है। सातान के पास में थोड़ा ही समय है कलीसिया को नष्ट करने के लिए, विश्वासी को दूर रखने के लिए। कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करना करके वो हमारा नहीं है, यीशु हमारा नहीं है करके बोल के सातान भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा।
सैन्य तैयार करेगा, इसलिए कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाना, कोई भी परमेश्वर के साथ में नहीं जाना। मैं नरक में जा रहा हूं और कोई भी स्वर्ग में नहीं जाना, परमेश्वर का उद्देश्य यही है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के तरफ देखना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। अपने में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको बचाया है इस नित्य स्वर्गराज के लिए, अनंतकालीन जीवन के लिए अलग किया है, इसलिए अलग अलग जिंदगी जीना है। जवान लोग भी परमेश्वर के लिए जीना है, पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर के लिए जी रहे क्या नहीं जी रहे, आपको मालूम है। प्रभु का शरीर को, प्रभु को लहू को पीने से पहले, खाने से पहले एक बार छांचो। घुटने में आइए सब लोग, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करते रहे, एक बार जांचिए खुद को। अच्छा समय है, प्रभु ने हमको अलग किया, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार पहुंचाया है, लेकिन उन लोग सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। कठिन हृदय है, पत्थर जैसा हृदय है, लेकिन प्रभु बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, आप समय दे रहे हैं क्या प्रभु के लिए? आप जहां कहा भी है, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए मरो, प्रभु के लिए पहले स्थान दो।